वाली राठी परिवार की है, जिनकी साल 1994 में तीन बदमाशों ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर डाली। वो भी सिर्फ उनके घर से सामान लूटने की खातिर। तीनों कातिल पकड़े भी गए, फांसी की सजा भी हुई। लेकिन 29 साल बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिससे हर कोई हैरान रह गया। तो क्या था ये राठी फैमिली मर्डर केस? चलिए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र का पुणे शहर, यहाँ कठुरा नामक इलाके में शीला विहार कॉलोनी के हिमांशु अपार्टमेंट में राठी परिवार रहता था। घर के मुखिया थे केसरी मल राठी। साल था 1994। पुणे के करवे रोड पर राठी परिवार की सागर स्वीट नाम से दुकान थी। दुकान को केसरी मल राठी और उनके बेटे संजय राठी चलाते थे। दुकान से ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। परिवार और दुकान सब कुछ सही चल रहा था। फिर दिन आया 26 अगस्त 1994 का। शाम को 6:45 बजे संजय राठी अपने मनोज श्रीकांत के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौटे। घर पर पहुंचते ही दोनों ने डोरबेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खटखटाने पर भी किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। तभी संजय की नजर दरवाजे पर लगे ताले पर पड़ी। संजय ने फिर पड़ोसियों से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उनके घर वाले कहाँ गए हैं, लेकिन पड़ोसियों को भी कुछ पता नहीं था। संजय को फिर ख्याल आया कि कहीं घर वाले अस्पताल ना गए हो, क्योंकि उनकी पत्नी की गर्भवती थी। लेकिन उन्हें यह भी ख्याल आया कि ऐसे में सभी घर वाले तो अस्पताल जाएंगे नहीं। कम से कम उनके यहाँ काम करने वाली नौकरानी सत्यभामा तो घर पर ही होनी चाहिए। वो भी वहां नहीं थी। इसलिए संजय की टेंशन और बढ़ गई। अभी सत्यभामा के पति दामो सुतार भी वहां आ गए। वो अपनी पत्नी को लेने आए थे। संजय ने भी पड़ोसी का टेलीफोन इस्तेमाल कर सभी रिश्तेदारों से बात की, अपने परिवार के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। फिर संजय ने अपने पिता केसरी मल को फोन किया। वो उस समय अपनी दुकान पर थे, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। संजय फिर दोबारा दुकान पहुंचे, क्योंकि यहाँ घर की दूसरी चाबी रखी थी। वो चाबी लेकर तुरंत घर लौटे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो तीनों को संजय, श्रीकांत और दामो के होश उड़ गए। अंदर पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा था। कमरों में घुसते ही तीनों पाया कि अंदर 8 लोगों की लाश पड़ी है, वो भी खून से सनी हुई। दीवारों पर भी खून के छींटे थे और फर्श पूरा खून से भरा हुआ था। किचन में नौकरानी सत्याभामा का शव था। बाथरूम में संजय की बहन 19 साल की प्रीति की लाश पड़ी थी। एक कमरे में संजय की मां मीराबाई की राठी और श्रीकांत के बेटे प्रतीक के शव पड़े थे। वहीं दूसरे कमरे में श्रीकांत की पत्नी और संजय की बहन लता का शव था। प्रतीक हेमलता और श्रीकांत का ही बेटा था। तीसरे कमरे में संजय की गर्भवती पत्नी बबीता और 2.5 साल के बेटे चिराग राठी के शव पड़े थे। बबीता के गर्भ में पल रहे बच्चे समेत घर में कुल 8 लोग मारे जा चुके थे। आसपास देखा तो सभी दरवाजे पर चेनें लगी हुई थी। देखते ही देखते खबर फैली तो पुलिस तक भी जा पहुंची। सूचना मिलते ही पुलिस राठी परिवार के घर के एड्रेस पर आ पहुंची। वहां का नजारा देख पुलिस के भी होश उड़ गए। उन्हें पहले ये मामला लूट का लगा। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। संजय से पूछा गया कि आप हमें चेक करके बताएं कि घर से क्या क्या सामान गायब हुआ है। संजय ने बताया कि घर से 85,000 रुपए कैश, गहने और घड़ी जैसे कुछ सामान गायब है। पुलिस ने गौर किया कि घर में फोर्स एंट्री के कोई निशाना नहीं है, न ही किसी ने हत्या के वक्त किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी।
यानी कोई घर का ही मेंबर है या जान पहचान का, जिसने इस भीभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने संजय की मदद से उन लोगों की लिस्ट बनानी शुरू की जो इस घर में आते जाते थे। सही उन लोगों की लिस्ट भी जिनसे संजय के परिवार वालों की नहीं बनती थी। इसके अलावा संजय की दुकान में काम करने वालों की भी लिस्ट बनाई गई। अगले दिन संजय ने पुलिस को बताया कि 2 महीने पहले यानी जून 1994 को एक लड़का उनकी दुकान में काम करने के लिए आया था। नाम था राजू, राज पुरोहित। उसने 2 ही महीने तक काम किया, फिर सैलरी बढ़ाने के लिए कहा। संजय ने बताया कि वो ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते थे, इसलिए राजू काम छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद वो एक नए लड़के को साथ लेकर आया, कहा कि वे लोग उस लड़के को नौकरी दे देंगे। संजय ने कहा कि उन्होंने पहले ही राजू की जगह किसी और को रख लिया था, इसलिए उन्होंने राजू के दोस्त को नौकरी नहीं दी। संजय ने राजू पर हत्या का शक जताया। उसने फिर राजू की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस उस दुकान पर भी गई जहां राजू पहले काम किया करता था। यहाँ उन्हें पता चला कि राजू के साथ नारायण और जितेंद्र भी काम करते थे। वे भी लापता हैं। ये भी पता चला है कि उस जगह से भी वहां राजू कम सैलरी होने के कारण ही निकला था। फिर जांच के दौरान पुलिस को पुणे में ही राजू के भाई मिला। नाम था कल्याण सिंह। कल्याण ने बताया कि राजू राजस्थान का रहने वाला था। पुलिस उस एड्रेस पे भी गई, लेकिन राजू वहां भी नहीं मिला। पुलिस को उस पर और शक होने लगा। घटना के 10 दिन बाद यानी 5 दिसंबर 1994 के दिन राजू के पुराने साथी नारायण को पुलिस ने ढूंढ निकाला। पुलिस ने पूछताछ की तो वो टूट गया। नारायण ने बताया कि उसने राजू और जितेंद्र ने ही राठी परिवार की हत्या की है। उसने बताया कि 26 अगस्त 1994 के दिन तीनों राठी परिवार के घर दोपहर 1:30 से 2 बजे के करीब पहुंचे। ये तीनों पूरी तैयारी से आए थे। सबसे पहले राजू ने दरवाजा खटखटाया। परिवार राजू को जानता था, इसलिए उसे अंदर आने दिया। तभी बाकी के 2 लोग यानी जितेंद्र और नारायण भी घर के अंदर आ गए। जितेंद्र ने तुरंत नौकरानी के चेहरे पर सांस लाया मिर्च का पाउडर फेंक दिया। नौकरानी चीखने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर बाकी लोग भी बाहर आ गए। तब तीनों बदमाशों ने उन्हें धमकी दी कि वे सिर्फ यहाँ लूटपाट करने आए हैं। अगर किसी ने भी चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो वो उन पर मिर्च का पाउडर फेंक कर मार डालेंगे। घर में सभी महिलाएं ही थी, इसलिए सभी डर के कारण चुप हो गई। राजू ने संजय की माँ से पूछा कि घर का कैश और गहने कहाँ रखे हैं। संजय की माँ ने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। इसके बाद बदमाश संजय की माँ मीराबाई को साथ ले गए। लॉकर का दरवाजा खुलवाया। कैश और गहने निकालते ही उन्होंने मीराबाई पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। फिर बदमाश संजय की पत्नी बबीता को उनके कमरे में ले गए। बबीता की अलमारी से भी कैश और गहने निकाला। फिर गर्भवती बबीता और उनके बेटे चिराग पर चाकू से हमला करके मार डाला। उधर नारायण के कहने पर राजू संजय की छोटी बहन प्रीति को बाथरूम ले गया। वहां एक वायर से उसका गला घोंट दिया। जब उसे लगा कि प्रीति मर गई है तो वो बाहर आ गया। तभी प्रीति की फिर से आवाज सुनाई दी, जिसके बाद नारायण बाथरूम में गया और चाकू से हमला करके प्रीति को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद नारायण ने नौकरानी सत्याभामा को किचन में ले जाकर उस पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। फिर वे लोग संजय की बहन हेमलता और उसके बच्चे प्रतीक को भी इसी तरह मार डाला। बदमाश फिर घर से ही एक बैग उठाया। वहीं पर उन्होंने दूसरे कपड़े बदले, खून से सने कपड़े भी बैग में डाले और लूट का सामान भी। फिर घर में ताला लगाकर
बड़ी ही चालाकी से वहां से भाग निकले। इसके बाद रिक्शा लेकर वे नागपुर चले गए। नारायण ने राजू को कुछ पैसे दिए और कहा कि शराब लेकर आओ। राजू के जाने के बाद नारायण और जितेंद्र ने बैग खोला। लूट का सामान फिर तीनों ने आपस में बांट लिया। तीनों ने पार्टी करने के बाद हत्या में इस्तेमाल चाकू को लॉक के पास एक टॉयलेट में छिपा दिया। अगले दिन तीनों ने अखबार पढ़ा तो देखा कि राठी परिवार की हत्या की बात उसमें छपी थी, लेकिन तीनों का इसमें नाम ही नहीं था। इसलिए वे निश्चिंत हो गए। लेकिन उस समय शाम को भी अखबार आता था। शाम वाले अखबार को जब तीनों ने देखा तो उसमें राजू का नाम सस्पेक्ट के रूप में लिखा हुआ था। यह देखते ही तीनों डर गए। तीनों फिर अलग अलग होकर अहमदाबाद के लिए निकल गए। इन तीनों ने तय किया कि 29 अगस्त 1994 को ये फिर मिलेंगे। उन्होंने तय किया कि जब तक मामला शांत नहीं हो जाता वे गहने नहीं बांटेंगे। लेकिन नारायण के गिरफ्तार होते ही पुलिस ने जितेंद्र और राजू को भी ढूंढ निकाला। तीनों अरेस्ट हो चुके थे, लेकिन राजू पुलिस की ओर से सरकारी गवाह बन गया ताकि उसे कम सजा हो। पुलिस ने फिर चार्जशीट तैयार की और 34 की धारा लगाई गई। पुणे के सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। यह हत्या नारायण ही था। उसने अकेले ही 6 कत्ल किए थे और जितेंद्र ने 1 कत्ल किया था, जिसमें राजू ने उसका साथ दिया था। कोर्ट में सुनवाई चलती रही, लेकिन फैसले से पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में राजू की मौत हो गई। रह गया नारायण और जितेंद्र। फरवरी 1998 में सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर फैसले को चैलेंज किया गया। जुलाई 1999 में यहां से भी फांसी की सजा बरकरार रखी गई। 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पटिशन डाली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। फिर राष्ट्रपति के पास मर्सी पटिशन भेजी गई। अक्टूबर 2016 में जितेंद्र की मर्सी पटिशन स्वीकार कर ली गई। उसकी फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया, लेकिन एक शर्त के साथ कि ये कभी भी जेल से बाहर नहीं जाएगा, मरते दम तक जेल में ही रहेगा। वही नारायण ने दोबारा से मर्सी पटिशन डाली। 2018 में उसे बेल पर छोड़ा गया क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब थी। जेल आने पर उसने रिव्यू पटिशन का फैसला आने से पहले ही एक और पटिशन भेजी। कहा कि कत्ल करने के समय उसकी उम्र महज 12 साल थी। जैसे ही ये चीज बाहर आई, फिर से ये केस चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि कत्ल के समय पुलिस ने उसकी उम्र 20 से 22 साल बताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पुणे सेशन कोर्ट को इंक्वायरी बैठाने के लिए कहा। मई 2019 में रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। उसके मुताबिक कत्ल के समय नारायण की उम्र 12 साल 6 महीने बताई गई, जिसके बाद मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने नारायण को बरी कर दिया। वहीं जितेंद्र उम्र कैद की सजा काट रहा है। बता दें, रिहा होने के बाद भी नारायण फिर से 4 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार हुआ था। 3.5 लाख रुपए की कीमत के ड्रग्स की तस्करी के मामले में इसने उसे गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों, ऐसे ही खबर सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।